आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। शुरुआत हालात वाक़ात से ही। सियासत भी आज सर चढ़ कर बोली है, लेकिन सबसे पहले हालात वाक़ात में अभी कुछ देर पहले करीबन 3 बजे जम्मू पुंछ शाहरा पर ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। माना जा रहा है कि इलाके में धमाका हुआ है और इस धमाके के महरिकात क्या हैं ये मालूम नहीं हो सका है, लेकिन यहाँ पुलिस और दूसरे जो एजेंसीज हैं वो लोग पहुँचे हुए हैं, फ़ौज के लोग पहुँचे हैं और माना जा रहा है कि यहाँ पे ये धमाका जो है शायद फौजी कार्रवाई को निशाना बनाने के लिए किया गया था। कुछ हल्के ये भी कहते हैं कि बारूदी सुंग का धमाका था, लेकिन ये भी बताया जाता है कि यहाँ एक गैस सिलेंडर का कुछ टूटा हुआ हिस्सा भी मिला है और ये भी कहा जा सकता है कि ये कोई बड़ा धमाका था। पुंछ राजौरी जम्मू कौमी शाहरा पर राजौरी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर यह धमाका हुआ है। जमशेद मलिक हमारे साथी सारी सूरत पर वहाँ पर नजर रखे हुए हैं। क्या बताते हैं जमशेद मलिक, ये हम आपको बताएंगे। पहले जम्मू पुंछ हाईवे पर कटार माल के नज़दीक, बिल्कुल हाईवे के नज़दीक एक ज़ोरदार धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा और उसके बाद फौरी पुलिस और फौज की तरफ से इस पूरे इलाके को मुहासरे में लेके यहाँ सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त बम स्क्वाड दस्ते को भी यहाँ बुलाया गया है कि किस तरह का ये धमाका था उसको देखते हुए इस वक्त बम स्क्वाड दस्ते की तरफ से भी लगातार इस इलाके को छाना जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़ोरदार एक धमाका हुआ है जम्मू पुंछ हाईवे कटार माल के नज़दीक पर। इस वक्त हम हमारे पीछे भी देख सकते होंगे कि सेना की एक टुकड़ी इस वक्त पूरे इलाके को मुहासरे में लिए हुए इस इलाके के सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये धमाका एक सिलेंडर में हुआ है। सिलेंडर किस तरह का था, क्या इसमें कोई आईडी लगाई गई थी या कोई गैस सिलेंडर सिर्फ उसमें धमाका हुआ, ये अभी जांच का विषय है। मगर इस जोरदार धमाके से पूरे इलाका गूंज उठा और जम्मू पुंछ हाईवे पे ये धमाका हुआ है। इस वक्त हम खड़े हैं कटार माल में, जहाँ ये जोरदार धमाका हुआ। इस वक्त हमारे नीचे इस तरफ आप देख सकते होंगे कि जंगल में आग लगी हुई है, जिसको बुझाने के साथ साथ बम स्क्वाड दस्ता इस पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन कर रहा है कि कोई और धमाका है या किस तरह का धमाका है, ये आने वाले कुछ टाइम में पता जरूर चलेगा। मगर इस धमाके ने राजौरी को एक बार फिर जोरदार हिला के रख दिया है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। जमशेद मलिक हमारे साथी पूरी जानकारी दे रहे हैं। धमाका जोरदार हुआ है और ये जम्मू पुंछ कौमी शाहरा पर धमाका हुआ है और इस धमाके की मजीद तफसीलात का इंतजार है। लेकिन कश्मीर वादी में भी आज सूरत हाल में एक नया मोड़ देखने को मिला। 2 वाक़ात और 2 वाक़ात में एक एसपीओ और एक एसएसबी एहलकार पुरअसरार तौर पे लापता हुए हैं और इनमें से एक एसओजी कैंप चाडूरा के साथ वाबस्ता है। बताया जाता है कि एसओजी कैंप चाडूरा से वाबस्ता है एसपीओ दौरान शब लापता हुआ, अपने साथ 2 राइफलें और 3 मैगजीन लेकर वो लापता हुआ है और इसकी शिनाख्त काजीपुरा के रहने वाले अल्ताफ हुसैन के बतौर हुई है। और इसी इलाके के नागाम के इलाके में 14वीं बटालियन से वाबस्ता एक एसएसबी एहलकार भी लापता हुआ है। राइफल लेकर लापता होने की खबर है और पुलिस ने सारे मामले में मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। 2 वाक़ात कश्मीर के बडगाम ज़िले में, सेंट्रल कश्मीर में, लेकिन सियासत में सर चढ़कर सियासत कल शाम से बोलने लगी है। कल रात देर गई महबूबा मुफ्ती की अचानक रिहाई का ऐलान किया गया और रिहाई की ऐलान के साथ ही सियासत में एक नया उतार चढ़ाव या यूं कहें एक नया मोड़ भी देखने को मिला। महबूबा मुफ्ती की रिहाई और उस पर कल शाम से ही सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल और खैर मकदम आना शुरू हुआ और आज सुबह महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर पार्टी कारकुनान और दूसरे लोगों का तांता बंधा हुआ था। बड़ी तादाद में महबूबा मुफ्ती से मिलने उनके पार्टी के कारकुन आ रहे थे और पार्टी कारकुनों के साथ साथ सियासी शख्सियात भी उनके घर का रुख कर रही थी और माना जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती का अब रिहा होना बड़ा मामला भी बन सकता है, बड़ा मामला भी हो सकता है। और पीडीपी हलकों से जब इस हवाले से बात की गई तो उनका भी यही कहना था कि मामला बड़ा है और इस बड़े मामले में बड़ों की ज़रूरत भी थी। लेकिन रिहाई के हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि कोई ऐसा नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस था और सुप्रीम कोर्ट की फटकार से बचने के लिए महबूबा मुफ्ती की रिहाई अमल में लाई गई है। गुलाम नबी लोन हांजूरा, मोहम्मद यासीन भट्ट और उसके साथ साथ दूसरे लीडरान खुर्शीद आलम सभी ने खुशामदीद का स्वागत किया, खैर मकदम किया और उसके साथ साथ इस सारी सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल भी किया। इस वजह से इनको रिहा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था 15 तारीख को, यानी कल उसकी तारीख थी और उस जो इनको एम्ब्रेसमेंट पिछली बार हुई वहाँ इन्होंने ये चाहा कि आज फिर एम्ब्रेसमेंट नहीं हो जाए, तो इन्होंने कल ही उनको रिहा कर दिया।
मैं मरकज़ी व रियासत सरकार का शुक्रिया करता हूँ कि पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की जो कल रिहाई का आर्डर सादिर हो गए तो लोगों में इंशाल्लाह ज़बरदस्त खुशी है। अब हमें बिला खलल बगैर मुदाखलत अपने रियासती जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने की मौका मिलेगा। महबूबा जी के हौसले बहुत बुलंद है जी, ये देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। महबूबा जी के हौसले बहुत बुलंद है। जितने मसाइब, जितने सितम, जितनी जुल्म उनके साथ किए गए, ज़्यादतियाँ उनके साथ की गई, उसके बावजूद शी हैज़ सफर्ड अ लॉट फिजिकली। पीडीपी लीडरान का रद्द-ए-अमल, खुशामदीद, स्वागत, इस्तकबाल पीडीपी लीडरान का, महबूबा मुफ्ती का। लेकिन इस सारे के बीच में दूसरी जमातों ने भी अपना रद्द-ए-अमल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अली मोहम्मद सागर का भी रद्द-ए-अमल आया। कांग्रेस के लीडर जे मीर ने भी अनंतनाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका खुशामदीद कहा और उसके साथ साथ अपनी पार्टी के लीडर मोहम्मद रफ़ी मीर जो पहले पीडीपी में थे, उन्होंने भी इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। अली मोहम्मद सागर, जे मीर, रद्द-ए-अमल क्या था महबूबा मुफ्ती की रिहाई पर, वो आपको बताते हैं। देर आए दूर शायद, अब इन्होंने समझ आ गया तो इन्होंने उसको रहा किया। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वेलकम किया और उम्मीद करेगी कि बाकी कैदियों को भी छोड़ेंगे। जो बाकी बंद लोग हैं बाहर के जेलों में, गुपकार डिक्लेरेशन की नेशनल कॉन्फ्रेंस तावीज़ करती है, एक अच्छी शुरुआत है। तो उस सिलसिले में आइंदा लाएअमल अपनाया जाएगा। जो उसमें ज़रूरी करना होगा, डॉक्टर साहब बैठेंगे, दूसरे जो लीडर हैं बाकी जमातों के, उनसे बात करेंगे और जो इसमें मजीद करना होगा आम लोगों से भी बात करेंगे। उसने कहा है कि हम हर किसी तबके, हर किसी सेक्शन ऑफ पीपल से बात करेंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे। महबूबा मुफ्ती जो अकेली लेडी चीफ मिनिस्टर शायद तो उन्हीं के साथ रही है, बीजेपी के साथ ही रही है, और उसको इतना नज़रबंद रखना, इतना ये हिंदुस्तान या भाजपा की कमज़ोरी मानी जाएगी। तो एनी हाउ, जिस तरह से उन्होंने कल उनको रिहा किया, हमने कहा कि ये एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि आगे जो इक़दाम उठने हैं उसमें महबूबा मुफ्ती का छूट जाना, घर से बाहर आना, यहाँ की हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही खुशाइंद कदम है, हम इसको वेलकम करते हैं। और हर फर्द को, हर पार्टी को, हर लीडर को आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने मंशूर के मुताबिक, प्रोग्राम के मुताबिक लोगों तक पहुँचे और अपनी बात लोगों के सामने रखे, ताकि एक सियासी माहौल पैदा हो। महबूबा मुफ्ती की रिहाई का रद्द-ए-अमल खैर मकदम, लेकिन इस सारे के बीच में माना यही जा रहा है कि सुबह सुबह जो ऑडियो पैगाम महबूबा मुफ्ती का आया, उसने सबके तेवर हिला के रख दिए हैं। महबूबा मुफ्ती, जिनके बारे में बताया अब ये जा रहा है कि लगभग 1 साल से ज़्यादा वक्त जेल में गुजारने के बाद वो अपना मुहासबा भी कर चुकी है, हालात को समझने का मौका भी उसे मिला है और हालात से लेकर माजी तक के हालात पर नज़र रखने के लिए उसे जो मौका मिला है, वो आने वाले दिनों की उसकी सियासत और पीडीपी की सियासत पर बड़ा असरअंदाज भी हो सकती है। और उस ऑडियो मैसेज के फ़ौरन बाद चिमेगोया होने लगी, बाज़गश्त हर तरफ सुनाई देने लगी और फिर बाद दोपहर फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी महबूबा मुफ्ती के घर उनसे मिलने पहुंचे और यहां पर उनकी मुलाकात करीबन 50 मिनट तक महबूबा मुफ्ती के साथ हुई। महबूबा मुफ्ती के सहन में हुई इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ नताइज निकल कर आए, लेकिन फिर खबर ये भी आई कि बड़े नताइज निकल सकते हैं, क्योंकि गुपकार डिक्लेरेशन पर बहस हुई है। और जब फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या हुई बातचीत, क्या कोई रद्द-ए-अमल या कोई फ़ैसला हुआ, तो उमर अब्दुल्ला का जवाब था कि कल पर रखा गया है, कल बड़ा हो सकता है। कल बड़ा क्या होगा, सियासी हलकों से लेके सभी की उस पर नज़र है, लेकिन कल ऑल पार्टीज़ मीटिंग भी बुलाई गई है। गुपकार डिक्लेरेशन 4 अगस्त 2019 और 2019 के उस फैसले को कल महबूबा मुफ्ती ने जब रिहाई हुई थी तो सुबह अपने ऑडियो पैगाम में महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त की तारीख को काला दिन बताया था और आने वाले दिनों के हवाले से भी बताया था कि सियासत के बहुत से उतार चढ़ाव अब देखने को मिलेंगे। लेकिन जब महबूबा मुफ्ती से की फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने मीडिया को रेस्पॉन्स देते हुए कल की तारीख के हवाले से बताया। हम आज बिना किसी सियासी मकसद के सिर्फ उनका हाल पूछने आए हैं, खबर पुरसी के लिए आए हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि वो सही सलामत हैं, ठीक हैं, अच्छे सेहत में हैं।
तो बाकी तमाम गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले जो पार्टी हैं और जो लीडर हैं, उन सबको कल जनाब फारूक साहब 4 बजे दावत देंगे। उस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी आज कहा है कि वो उस मीटिंग में शामिल होंगे। उस मीटिंग के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पे जो है उस पर नज़र डाली जाएगी और आगे के लिए गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले तमाम पार्टियों का एक नज़रिए में उनका एजेंडा क्या रहेगा उस पे कल बातचीत होगी और वो सारा मामला कल तय होगा। 5 अगस्त 2019 कश्मीर की तारीख का दिन और उस तारीख के दिन के बाद कश्मीर में कई तारीखी फैसले कहा जाता है हो रहे हैं। हालात बदलने के साथ साथ ज़मीनी हक़ाइक़ बदलने की कुछ इल्ज़ामात लगते हैं कि कोशिशें की जा रही हैं और आने वाले इंतखाबात के हवाले से भी रियासत की सियासी जमातों में काफ़ी से खदशात का इज़हार किया जा रहा है। और जी मीर ने आज अनंतनाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी खुलासा किया, इस खदशे का इज़हार भी किया कि डोमिसाइल लॉज या डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स कश्मीर में इंतखाबी सूरत या डेमोग्राफिक चेंज के हवाले से सरकार का कदम है और उनके बकौल वो इसकी इजाज़त नहीं देंगे। मुझे जो उसमें कहनी, जो मुझे भी रास्ते में पता चला, अभी मेरे पास ऑथेंटिकेटेड नहीं है, कहते अभी एक दिन पहले होम मिनिस्ट्री ने म्यूनिसिपल एक्ट 2000 में अमेंडमेंट लाई है, जिस तरह से ये रोज़ चोर दरवाजे करते हैं, उसमें कोई पहले होता था मुस्तकिल बाशिंदे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अब उन्होंने जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिली हो वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दैट मीन्स अगर एक लेयर चुनाव में उन्होंने नॉन रेजिडेंट जम्मू कश्मीर वालों को हिस्सेदारी यकीनी बनाई तो ये बहुत बड़ा खतरनाक सिग्नल होगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जी मीर डोमिसाइल लॉज पर अपने खदशात का इज़हार कर रहे थे, लेकिन श्रीनगर में आज सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एहतजाज भी हुआ और मरकज़ी सरकार के हालिया लिए गए फैसलों के खिलाफ नाराज़गी का इज़हार करते हुए बताया गया कि कश्मीरी माइग्रेंट्स और नॉन माइग्रेंट्स को मुल्क के साथ साथ दूसरी रियासतों में के कॉलेजों में दाखिले के बास खुसूसी रियायत दी जा रही है, लेकिन सिख तबके से वाबस्ता अफराद को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और उन्होंने मरकज़ी सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर यूटी सरकार तक ये बात पहुँचाते हुए बताया कि इस फैसले पर नजरसानी की ज़रूरत है। श्रीनगर में सिखों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी आज हम मजबूर हो गए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, क्योंकि जो कश्मीरी सिख है इसको हर टाइम इग्नोर किया गया। कोई भी रिजर्वेशन सरदारों के लिए नहीं हो रही है, मिनॉरिटी स्टेटस जो हमारा हक है वो हमें नहीं मिल रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि वो जो कश्मीरी सिखों के ऊपर सोचा जाए, हमारे को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए और हमारी जो मिनॉरिटी स्टेटस है उसमें हमें कोटा मिलना चाहिए और हमारा जो पहाड़ी लैंग्वेज में इन्होंने रिजर्वेशन दिया है और पंजाबी को जो इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया वो दोबारा से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए यहाँ पे। ये हमारी आज जो है गवर्नमेंट से अपील है। श्रीनगर में सिख तबके से वाबस्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस और नाराज़गी का इजहार, लेकिन आपको बताएं कि तुलबा भी नाराज़ हैं। जम्मू कश्मीर में 11वीं जमात के तुलबा ऑनलाइन ऑफलाइन और इम्तिहानात के मामले को लेकर परेशान हैं, लगातार बताते रहे हैं और यह भी कहा जाता है, बोर्ड हुकाम पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जानबूझकर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उनके साथ उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और यहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम 3rd और 5th सेमेस्टर के तुलबा भी परेशान है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज मुजाहरा कर रहे थे और यूनिवर्सिटी हुकाम से अपील भी की जा रही थी कि ऑफलाइन के बदले उनके इम्तिहानात ऑनलाइन लिए जाएं ताकि उनमें उनको जो मुश्किलात हैं या उनके जो मसाइल हैं उनका मदावा हो सके। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली नोटिफिकेशन निकाली है कि हम आप लोगों का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में लेंगे, मगर वो हमारी जानों का बिल्कुल नहीं सोच रहे। वो ये नहीं सोच रहे कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे जो लद्दाख में रहते हैं, जो दूर दूर डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, उनको कोई एकोमोडेशन नहीं है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपनी जान को रिस्क में नहीं डाल सकते। वो बिल्कुल हमारा कुछ नहीं सोच रहे हैं। वो अपनी मैडनेस को उनको प्लीज़ बताए कि स्टॉप दिस मैडनेस और अपना डिसीजन चेंज करे फ्रॉम ऑफलाइन मोड टू ऑनलाइन मोड। तुलबा परेशान, श्रीनगर की सड़कों पर तुलबा परेशानी का इजहार करते रहते हैं। 11वीं के तालिब इल्म परेशान, 12वीं के तो थे ही और अब 14वीं 15वीं क्लस्टर यूनिवर्सिटी सभी जगह से तुलबा नाराज़गी का इजहार करते रहते हैं। और आपको बताते चलें कि अवाम में भी कहें
खुशी की लहर दिखाई नहीं देती है। वो अलग बात है कि बैक टू विलेज पार्ट 3 से किसी हद तक आवाम में मुस्बत रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी अक्सर इलाकों से खबरें नेगेटिव मनफी ही आती हैं। और मच्छिल की बात करें, मच्छिल कुपवाड़ा ज़िले का दूर दराज के इलाका, लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक का इलाका और बुनियादी सहूलियात के फुकदान को लेकर दूर दराज के अक्सर इलाकों से लोगों की अक्सर खबरें आती रहती हैं। और बुनियादी सहूलियात के फुकदान को लेकर मच्छिल में भी मुंतखब नुमाइंदों ने एहतजाज किया। पंचों, सरपंचों और ब्लॉक मेंबरान ने मच्छिल में DC ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हुए बताया कि इलाका दुश्वार गुजर है और उनके लिए परेशानियां उन्हें और दुश्वारी पैदा कर रही है। सरमा का इलाका अब वक्त आने वाला है और सरमा के दौरान मच्छिल का इलाका जो है आबादी से कटा रहता है। वहाँ बीमार कोई हो जाए तो परेशान हो जाता है, उसको अस्पताल नहीं पहुँचाया जा सकता है और फिर उन्हें कुपवाड़ा या वादी से या मुल्क से का जो राब्ता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए भी वो अपील कर रहे थे। कुपवाड़ा के मच्छिल के इलाके में हमारे साथी शमीम अहमद से बात करते हुए उन्होंने सरकार तक बात पहुंचाते हुए अपील की कि इलाके में हेलीकॉप्टर सर्वे शुरू की जाए वह सरमा के दौरान और बर्फबारी जल्दी हटाई जाए। यहाँ पर अभी बर्फबारी होने वाली है, चंद दिनों में 7-8 फुट यहाँ पर बर्फ़ रहती है। यहाँ पे चाहे हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, बिजली की बात करूँ, मोबाइल टावर की बात करूँ या कोई और मामला हो जो इरसाल के लिए ज़रूरी होनी चाहिए, यहाँ पे हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पे विंटर में हमारी अगर कोई हावला औरत होगा उसको हमें स्टीचर पर ले जाना पड़ता है, कलारूस या जड़गली या श्रीनगर। अगर उसकी ठीक हुई तो वो पूछ जाता है, अगर नहीं तो उसकी मौत वाक़ा होती है। और हम यही डिमांड करते हैं कि यहाँ पर हेल्थ पर ज़्यादातर तवज्जो देना चाहिए। इन विंटर के आयाम में जो 6 माह कटाव रहता है और यहाँ पे जो बिजली है, बिजली 76 बरसों के बाद यहाँ पे आई है, वो भी कुछ हल्कों का मिला है। जो ये हमारा बच्चन है कटाव रहता है 6 महीने से। हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ पे रोड खुला रहना चाहिए विंटर के आयाम में। और हमारी अगर कोई ज़्यादा मसाइल लोग होते हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर की सर्विस यहाँ पे होनी चाहिए। दूर दराज के इलाके में लोगों को बुनियादी सहूलियात का फुकदान, लेकिन सरकार कहीं कहीं बुनियादी सहूलियात फराहम करती है। बारामूला के संगरी के इलाके में बुनियादी सहूलियात में लोगों की मांग तारकोल बिछाना था। R&B डिपार्टमेंट को हिदायत दिए गए कि इलाके में तारकोल, इलाके की सड़कों पर तारकोल बिछाया जाए, लेकिन तारकोल किस तरह से बिछाया जा रहा है, कितना तारकोल बिछाया जा रहा है, ज़रा आप भी गौर करिए। ये तस्वीर खुद बता रही हैं कि खानापुरी हुई है या सरकारी फंड्स का खुर्द बुर्द हुआ है। ये बारामूला के संगरी के इलाके में तारकोल बिछाए जाने का वो मंजर है जो हमारे भी रोंगटे खड़ा कर देता है। सरकार तक ये बात बारामूला के संगरी के इलाके के लोग पहुंचाते हुए ये भी बता रहे थे कि अगर ऐसा ही तारकोल वादी में, रियासत में हर जगह बिछाया गया हो या बिछाया जा रहा हो तो फिर इस रियासत का, इस यूटी का, इस मुल्क का खुदा ही हाफिज है। क्योंकि तारकोल के बिछाए जाने के वाक़ात के फ़ौरन बाद जब तारकोल पे चलते हुए नज़र आ रहा था कि तारकोल तो नाम का बिछाया गया है, ज़मीनी हकायक में तारकोल उसमें कहीं नहीं था, तार भी नहीं थी, कोल भी नहीं था, ईंट और वो जो रबड़ी, रेत और बजरी होती है वही थी, तार और कोल कहीं उसमें नज़र नहीं आ रहा था। R&B तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं डंके की चोट कि जो यहाँ पर मैग्डमाइजेशन हो रही है, खास तौर पर जो इन्होंने संगरी कॉलोनी में मैग्डम डाला, मैं आला हुकाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो खुद आए और इस काम का मुशाहिदा करें कि इसमें जो मटेरियल पड़ रहा है दैट इज टोटली सब स्टैंडर्ड। आपने खुद ये जो गुलिस्तान की टीम जो है इन्होंने खुद मुशाहिदा किया, उन्होंने खुद मतलब ये हटाया और देखा कि मतलब इसमें कुछ नहीं पड़ा है। इन्होंने तारकोल बिछाया डस्ट पर। मैं महकमे से ये पूछना चाहता हूं कि अगर यहां पर उन्होंने काम किया, कम से कम ये एक टेक्निकल एक्सपर्ट होना चाहिए था स्पॉट पर। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस है कि ये कहना पड़ता है कि हमारा जो जेई जो था ग्राउंड लेवल वर्कर वो भी नहीं था, खाली वर्क सुपरवाइजर 2 थे। लेकिन इट इज टोटली इररेस्पॉन्सिबल, द डिपार्टमेंट इज टोटली इररेस्पॉन्सिबल। बुनियादी सहूलियात में सड़कों का अहम रोल है और बुनियादी सहूलियात के साथ साथ
पानी इंसान का बुनियादी हक भी है। बिना पानी की ज़िंदगी जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी बात है। और कश्मीर दुनिया की शायद ऐसी रियासत हो जहां 70 साल आज़ाद हुए होने के बाद भी लोगों को बुनियादी सहूलियात में साफ पीने का पानी मैसर नहीं है। वो कश्मीर जहां कुदरती वसाइल पानी के उस तरह के हैं जिस तरह अरबों के लिए तेल है। कहा जाता है कि जिस तरह अरबों के लिए तेल है, कश्मीरियों के लिए पानी है, लेकिन तेल से अरबों ने अपने पूरे इलाके की सूरत हाल बदल रख दी है। लेकिन कश्मीर में पानी के वसाइल को बरोकार लाने में सरकारें 70 साल भी कामयाब नहीं हुई हैं और आज भी पानी की ही बात यहाँ की जाती है। दुनिया में लोग 7वें आसमान पर पहुँचने की कोशिश करते हैं, कश्मीर में आज भी लोग पानी के लिए तड़पते रहते हैं। और सुल्तानपुरा कंडी के लोग भी पानी की बात करते हुए सरकार के उन ओहदेदारों को या उन महकमों को पानी करे थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो बुनियादी सहूलियात के साथ साथ इलाके के लोगों को पानी पहुँचा सकें। सुल्तानपुरा कंडी के लोगों के लिए पानी तो एक परेशानी, लेकिन उसके साथ साथ बिजली, सड़क और दूसरे मामलात भी इलाके के थे और उसको लेके वो वाविला कर रहे थे। ये कंडी सुल्तानपुरा के लोगों की बात, लेकिन आरीगाम त्राल के लोग भी पानी की परेशानी को लेकर सरकार को कुसन्ने सुना रहे थे। सरकार की वाविला करते हुए, सरकार तक वाविला करते हुए बात पहुंचाते हुए बता रहे थे कि कई स्कीमें इलाके में सरकार ने राइज तो कर रखी हैं और उन स्कीमों को सही तौर पर ना लागू किया गया, ना इस्तेमाल किया गया। और जब बात सही तौर पर नहीं हो तो लोगों को सही तौर पे पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है। पीएचई डिपार्टमेंट, जिसे अब जल शक्ति डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है, बताया जाता है कि पानी पानी कर रहा है रियासत को, सरकार को, रियासत के इस महकमे को भी। वाटर सप्लाई स्कीम चलान ये गामस पे कन, मगर सह ओपन, तथ मज गुड़ आसान, तथ मज गुपन आसान, तथ मज जानवर, तथ मज हून नचान, तमिक आब सोरे गंद सह पाइपन मज, तथ मज मिनि नचान आसान, तिम वसान, तिम तिहद लांग लंच पे नलकन मज ब्रोट किन। यसान कि यह बेमार यस वनकस चलान जन आम इन्फेक्शन चलान तम खुद खसित इन्फेक्शन सानिस गामस गसन वोल, क्या आब सोन गंद। वह अमे मूजूब वन अगर अप्रूव सान स्कीम गई, अगर सान स्कीम पोस आई, तथ स्कीम क्या काम लागन अवंतीपोरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिहित तमिस गई वारिया लट ये लग तो काम, तम दपान अ कोर अत ये टेंडर, कोर टेंडर, मगर मौकस पे काम लगन कहें। यसान तुहद वसात सम गई मुतला इन कर चीफ इंजीनियर PHE तमिस गोस वन यह काम क्या तुम लागन अत पे। 2 लट गई वनुक तान तम पोस लैप्स, अगर तम पोस 3 करोड़ रुपये अत आमत 1.5 करोड़ रुपये कोरुक वागुजार तिमन काम लागन खतर, वनुक तान तम काम लागन कहें। आरीगाम त्राल में PHE डिपार्टमेंट को पानी पानी होना पड़ रहा है, यानी शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और शहर श्रीनगर में PHE डिपार्टमेंट में शर्मिंदा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ शर्म नाम की कुछ लोग कहते हैं चीज़ ही कोई नहीं है। अगर कुछ होती तो फिर शहर श्रीनगर में पानी की किल्लत नहीं होती। वो कैनाल 1.5 साल बाद ठीक नहीं हो सकी है जो शहर श्रीनगर के ख़जानों को पानी पहुँचाती है। और फिर उस 1.5 साल के बाद भी जब सरकार पानी पहुंचाने में नाकाम या उस पाइपलाइन को ठीक करने में नाकाम हो तो फिर पानी पानी होना ही पड़ता है इस डिपार्टमेंट को। और बताया ये भी जाता है, कुछ इंजीनियरों से हमने बात की, पूछा उनसे कि PHE डिपार्टमेंट ये क्यों ऐसा कर रहा है, तो जवाब मिला कि बड़े साहब ने फाइल अपने पास रखी है, वो फाइल कभी देखते नहीं हैं। जब फाइल नहीं देखी जाएगी तो फिर कैसे पानी पहुँचाया जाएगा। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में बड़े ऑफिसर ने फाइल दबा रखी है और उस फाइल के दबाए जाने की वजह से श्रीनगर को सप्लाई होने वाली पानी की मेन लाइन में जो दरार पड़ी है उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। ये लोगों का इल्ज़ाम। महकमे के कुछ अफसरान ने ऑफ द रिकॉर्ड हमारे साथ ये बात की और हमें गुजारिश भी की उनका नाम न लिया जाए, लेकिन उन्होंने यही बताया कि फाइल अगर पास हुई होती 1.5 साल में फिर महकमे के इंजीनियर पानी पहुंचाने में कामयाब हो गए होते। तो ये बात पानी की। लेकिन यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जोन पुलवामा की जानिब से आज लड़कियों के एक ग्रुप को पहलगाम टूर के लिए रवाना किया गया, जिस दौरान ADC पुलवामा ने हरी झंडी दिखाकर इस ग्रुप को रवाना किया और उन्हें बताया कि मौजूदा हालात के पेश नज़र सभी तदाबीर को अपना कर ग्रुप को 5 रोज़ा ट्रैकिंग टूर के लिए रवाना किया गया है।
कि आज भी हमारा दूसरा ग्रुप ही निकल रहा है। करीबन 62 बच्चे यहाँ से निकल गए हैं जो हमारे मुख्तलिफ एरिया से हैं, चाहे त्राल हो, पुलवामा हो या दूसरे कोई एरियाज़ के हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन से ही निकले हैं। इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट जो अफसर हमारा यूसेज को कोऑर्डिनेट करा रहा है। तो 5 दिन के लिए बच्चे जाएंगे उधर पहलगाम। वहाँ 5 दिन का उनका ट्रैकिंग कोर्स है, सुबह 10 बजे से करीबन 2 बजे तक। एंड ट्रैकिंग का अच्छा शेड्यूल बना हुआ है एंड प्रॉपर इनका अरेंजमेंट रखा हुआ है, चाहे खाने का हो चाहे बैठने का हो। एंड विद ड्यू केयर इनके लेडीज स्टाफ भी वहाँ पे साथ है एंड उम्मीद है कि ये अच्छा प्रोग्राम मुकम्मल करके फिर वापस आएंगे। तो ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज बस इतना ही। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।